हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज मैं और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मैं जब कर रहा था मेरा भी गलती हुआ था, तो मैं सोचा शेयर कर दूँ ताकि आप लोग से गलती ना हो। इजी क्वेश्चन है, डायमेंशन निकालना है बस एक चीज़ में मतलब वो होता है, ट्रिकी है थोड़ा, उसमें गलत हो जाता है। देखिए, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड। ठीक है, वर्ड यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स है और फील्ड आपका रियल दिया हुआ है और दो सबस्पेसेस दिया हुआ है W1 एंड W2। आपको निकालना है W1 प्लस W2 का डायमेंशन। तो इसका निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है ऑलरेडी। क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मतलब W1 का डायमेंशन निकालना है, W2 का डायमेंशन निकालना है और W1 इंटरसेक्शन W2 का भी डायमेंशन निकालना है। W1 एंड W2 सब स्पेसेस है तो डायमेंशन होगा ही, बेसिस होगा, तो हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस काउंट करना है। तो अभी मेन बात आते हैं कि डायमेंशन निकालते कैसे। बहुत ही देखिए इजी है। जैसे हम लोग को मालूम है कि कोई भी अगर 2x2 मैट्रिक्स दे, मान लेते हैं कि 2x2 मैट्रिसेस है और एंट्रीज रियल है। नोट करना, एंट्रीज रियल है। मान लेते हैं ये ए बी सी डी, ये 2x2 मैट्रिसेस है, एंट्रीज रियल है और फील्ड भी रियल है। ठीक है, फील्ड भी रियल है। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा 4, क्योंकि अननोन कितना है? ए बी सी डी, लिनियरली इंडिपेंडेंट है चारों। तो इसमें मैं 1 पुट करूंगा, बाकी सब 0, फिर इसमें मैं 1 पुट करूंगा, बाकी सब 0, ऐसे करके हम लोग को 4 एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, वही बेसिस फॉर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को डायमेंशन मिलता है 4। अभी नेक्स्ट मैं और एक 2x2 मैट्रिक्स ही लूंगा, लेकिन एंट्रीज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स। तो मैं कैसे लिखूंगा? कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है तो ये कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा a प्लस आई बी, फिर c प्लस आई डी, फिर e प्लस आई एफ, फिर और एक मान लेते हैं p प्लस आई क्यू। ये 2x2 मैट्रिक्स है, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और फील्ड क्या है? फील्ड आपका रियल ही है। ठीक है, फील्ड रियल ही है। तब इसका डायमेंशन क्या होगा? हम लोग को देखना है अननोन्स कितना है। इसमें अननोन कितना है? ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, आई तो कांस्टेंट है, हम लोग को पता ही आई का वैल्यू। तो ए अननोन, बी अननोन, इसमें भी 2 अननोन, इसमें भी 2 अननोन, इसमें भी 2 अननोन, तो टोटल अननोन्स कितना है? 8। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 8। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2। तो जनरली जो होता है हम लोग के पास, अगर n×n मैट्रिसेस है और एंट्रीज रियल है, फील्ड रियल है, तब इसका डायमेंशन होता है n²। और n×n अगर मैट्रिक्स है और एंट्रीज कॉम्प्लेक्स, फील्ड रियल, याद रखना, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स, फील्ड रियल, इसमें क्या होता है? n² फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि फील्ड रियल है। एक एंट्री के लिए हम लोग को 2 रियल जा रहा है। ठीक है, और ये एकदम कैसे होता है उसके लिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा। ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास ये डायमेंशन नॉर्मल मैट्रिसेस का। तो जैसे ये वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड आर, तो डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा बताइए? 3 × 3 9 × 2, सिंस कॉम्प्लेक्स एंट्रीज फील्ड रियल, तो ये आ जाएगा 18। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग W1 और W2 का डायमेंशन निकालते हैं कि W1 और W2 का डायमेंशन क्या होगा। अभी W1 देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिसेस है 3x3 मैट्रिसेस, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है a थीटा इक्वल टू a। a थीटा इक्वल टू a से देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? यह क्या होता है? a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू a। इसको बोलते हैं हम लोग a को सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस, हर्मिशियन। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन होता है ये n, देखिए n×n अगर हर्मिशियन मैट्रिसेस हो, सेट ऑफ ऑल n×n हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल n×n हर्मिशियन मैट्रिसेस, इसका डायमेंशन जो होता है वो n² होता है, इसका भी n² होता है। वो कैसे होता है अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। वो इजी है, आपको बस जनरल एक मैट्रिक्स लिखना है हर्मिशियन मैट्रिक्स का, उससे आपको अननोन्स काउंट करना है, बस यही करना है। तो आप यहाँ पे देखिए n×n हर्मिशियन मैट्रिसेस का डायमेंशन n² होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मैट्रिसेस क्या है? 3x3, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 9, ये हो गया। अभी W2 का डायमेंशन निकालना है। W2 का डायमेंशन क्या होगा? W2 में क्या बोला
सेट ऑफ यही मैट्रिसेस आएगा 3x3 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ओवर द रियल फील्ड आर, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें ही गलत होता है, मेरा भी इसमें गलती हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, मैं जनरल मैट्रिक्स अगर लिखूं 3x3 मैट्रिक्स का a प्लस आई बी ऐसे करके, यहाँ पे मान लीजिए c प्लस आई डी ई प्लस आई एफ, मैंने पहले डायगोनल का लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ होगा a डैश प्लस आई बी डैश a डबल डैश प्लस आई बी डबल डैश, ऐसे करके एंट्रीज जाते रहेगा, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो। ठीक है, ये हो गया जनरल मैट्रिक्स, मैंने ये लिखा नहीं, ऐसे ही। ये देखिए अभी ये एक मैट्रिक्स है, इसमें डायमेंशन कितना है, मैंने पहले बोला था 3x3, तो 9 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 18। लेकिन ये डायमेंशन W2 का नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को और एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0। मतलब ये अगर ए है, ये एक मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 0, मतलब a प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी प्लस ई प्लस आई एफ इक्वल टू 0, ये होना पड़ेगा। सही है इतना तक। अभी मैं a प्लस आई बी को, ये सब को मैं अगर इस तरफ लेके चला जाऊं, माइनस ऑफ सी प्लस आई डी प्लस ई प्लस आई एफ, ऐसा लिख सकता हूं, है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पे, अगर मुझे C प्लस आई डी और E प्लस आई एफ पता चल जाए, C प्लस आई डी और E प्लस आई एफ पता चल जाए, तब मैं A प्लस आई बी लिख पाऊंगा, ये समझना है। तो यहाँ पे माइनस कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे ये 4, अगर 1 2 3 4 अगर पता चल जाए तो ये भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो मैं सम करके माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा, यही। तो यहाँ पे -2 करके यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W2। ठीक है, ये आपको समझना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 कर दिया, क्योंकि मैंने क्या सोचा कि ट्रेस में क्या होता है, ट्रेस में ये a मान लीजिए ये b हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है तो -1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी एक ही रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं होगा, क्योंकि आपको एंट्री से देखना होगा। ठीक है, तो यही था W2 का। उसके बाद तो इजी है कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या होगा। W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब सेट ऑफ ऑल हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये मैं लिख देता हूं, W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होना पड़ेगा हैविंग ट्रेस 0, ट्रेस 0। दो कंडीशन होना पड़ेगा, दोनों कंडीशन, हर्मिशियन भी होना पड़ेगा और ट्रेस भी 0 होना पड़ेगा। अभी इसका डायमेंशन क्या होगा, देखिए हर्मिशियन मैट्रिसेस का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है शायद प्रॉपर्टी, अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए। एंट्रीज ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर ऑलवेज रियल। ठीक है, रियल होता है डायगोनल एंट्रीज। तो जब ट्रेस हम लोग 0 करेंगे, यहां पे देखिए ए बी सी ये आ जाएगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आएगा सब। यहाँ पे मान लेते ए डैश प्लस आई बी डैश सी डैश प्लस आई डी डैश, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब सिर्फ डायगोनल में रियल आएगा। तो डायगोनल में जब रियल आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा। तब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या आएगा, -1 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में से मुझे अगर 2 पता चल जाए, तो 2 पता चलने से मुझे और एक पता चल जाएगा। A इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन B एंड C, मतलब कोई भी एक इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन द अदर। ठीक है, तो यहां से वही, यहाँ पे 3 नहीं चाहिए हम लोग को, कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो एक बच रहा है, तो इसलिए -1 करना पड़ेगा। तो हम लोग के पास हर्मिशियन मैट्रिसेस का डायमेंशन कितना था, 9, माइनस कितना पढ़ना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा क्या, नहीं, -1 करना पड़ेगा, इक्वल टू 8। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करके बोलना जरूर।
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, ये देखिए, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 9, डायमेंशन ऑफ W2 16 माइनस W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन 8, तो ये क्या आ जाएगा 25 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। बहुत लोगों का 18 निकला है आंसर, क्योंकि आइदर इसमें वो लोग ने -1 किया, यहाँ पे मेरा भी गलती हुआ था, या पता नहीं कहीं गलती हुआ शायद। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, मैंने कोशिश किया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बोलना ज़रूर। यही था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं